बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज पहली बार मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं और मैं गौरवान्वित हूं अपने सरकार के उस कार्य से, उस कार्यविधि से जिसने देश में एक अलग ही और अनोखा इतिहास बनाया है, चाहे वो रेल बजट के माध्यम से हो, चाहे वो उनकी कार्य प्रणाली के माध्यम से हो। आदरणीय सभापति महोदय, रेल हमारे देश के आवागमन की अनिवार्य व प्रभावी व्यवस्था है, साथ ही साथ हमारे देश की आर्थिक समुन्नति की एक सुदृढ़ आधारशिला भी है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि रेल हमारे देश की कई संस्कृतियों का मिलन भी है, चलता फिरता आसियाना है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता व गौरव का बोध है। सभापति महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है और मैं आज बोलते हुए बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूं कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2016-17 का रेल बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में यदि हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा व उनके उत्थान हेतु कितनी संवेदनशील है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण व प्रभाव रेलवे बजट में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कभी कभी हमारे विपक्ष के साथी हमारे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु इस रेल बजट में महिलाओं की समस्याओं को निराकृत करने का प्रयास जितनी गंभीरता से किया गया है, मुझे याद नहीं है कि पहले कभी भी ऐसा हुआ हो। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए लोअर बर्थ में 1/3 आरक्षण, बच्चों के लिए दूध व बेबी फूड की व्यवस्था करना व महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम भी उठाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 182 नंबर की हेल्पलाइन जारी की गई है, जो निश्चित ही प्रशंसनीय है। मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा व उत्थान के लिए उठाए गए कदम के पीछे महिलाओं के प्रति हमारी सरकार की सहृदयता को भली बात महसूस कर पा रही हूं। विकलांगों के लिए उनके अनुकूल टॉयलेट बनवाना, बुजुर्गों के लिए निचले बर्थों में 50% का आरक्षण की व्यवस्था करना और ऐसे अन्य कई कदम दर्शाते हैं कि हमारी सरकार में बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहृदयतापूर्ण अनूठी पहल की है। रेल सुविधा हमारे देश की लाइफलाइन है और जिन क्षेत्रों में रेल सुविधा उपलब्ध है उन क्षेत्रों ने गुणोत्तर विकास किया है, किंतु देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी रेल सुविधाओं से वंचित है, जिनके लिए हमारे रेल बजट में इस तरह की अनूठी पहल हुई है कि उन्हें उन क्षेत्रों को उन सुविधाओं से जोड़ सके। हमारी सरकार ने नई रेल बिछाने के लक्ष्य में लगभग दुगनी बढ़त प्राप्त की है। आज लगभग 7 किलोमीटर प्रतिदिन नया ट्रैक बिछाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में लक्ष्य है कि प्रतिदिन 13 किलोमीटर और धीरे धीरे बढ़कर 20 किलोमीटर प्रतिदिन नया रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य होगा, जो निश्चित ही सराहनीय है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला रेल सुविधा से वंचित है और जिला मुख्यालय के दोनों पड़ोसी जिलों में रेल सुविधा उपलब्ध है। सीधी जिले से रेल गुजरने के लिए लगभग 18 वर्ष पूर्व ललितपुर सिंगरौली परियोजना घोषित की गई, किंतु पिछले सरकारों ने बजट जारी नहीं किया, जिससे 18 वर्षों में भी 80 किलोमीटर तक की भी रेलवे ट्रैक बन नहीं पाई। किंतु हमारी सरकार के आते ही मेरे अनुनय पर 2015-16 में 380 करोड़ रुपए और वर्ष 2016-17 में 400 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और अन्य परियोजना के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रभु जी को सहृदय धन्यवाद देती हूं। आशा यह है कि पिछली सरकारों ने जहां नई रेल लाइन घोषणा की और जनता को लुभाने का प्रयास किया, उसी के अगेंस्ट हमारी सरकार ने पुरानी लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने का साहसिक कदम उठाया है, जो देश के पिछड़े क्षेत्रों को विकास के प्रति माननीय मंत्री महोदय के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हमारी सरकार में रेलों की एक कैटेगरी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे लंबी दूरी के लिए अनारक्षित कोच की ट्रेन अंत्योदय रेल चलाने का निर्णय किया गया।
आदरणीय सभापति महोदय, अंत्योदय रेल से मुझे याद आया, हमारे माननीय सदस्य महोदय बात कर रहे थे कि ये अंत्योदय रेल क्या होता है, पर मैं ऐसा मानती हूं सभापति महोदय कि गलती उनकी नहीं। अंत्योदय शब्द को फील करना, महसूस करना और संवेदनाओं के साथ उस शब्द को परिवर्तित करना, यह बहुत बड़ी बात होती है जो हमारे सरकार ने की है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंत्योदय शब्द को लेकर उनमें संवेदनाओं के साथ चलने का प्रयास कर रही है, वह आज इस रेल बजट में उतरकर सामने आ रहा है और सबके सामने दिखाई दे रहा है। प्रत्येक रेल में आवश्यकता के अनुसार आरक्षित डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो आम जनता को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। प्रत्येक ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या कम होने के कारण कभी इन डिब्बों में सफर करके देखिए तो महसूस होगा कि देश में लोग कितनी पीड़ा के साथ सफर करते हैं। इन परिस्थितियों में आम जनमानस को उबारने के लिए अगर किसी ने पहल की है तो हमारे सरकार ने की है। हमारे रेल मंत्री महोदय ने समस्त पैसेंजर ट्रेनों को औसत गति 80 किलोमीटर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह भी आने वाले समय में रेल के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बनाने वाली है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की कम स्पीड से लोग परेशान थे और रेलवे की छवि खराब होने के साथ लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कुछ अन्य सुविधाएं जैसे भारत स्वच्छता मिशन को चरितार्थ करने हेतु कोच की साफ सफाई, एसएमएस के माध्यम से त्वरित व्यवस्था करना और डिस्पोजेबल बिस्तर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था आदि निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। योजनाएं रेलवे व्यवस्थाओं को नई दिशा प्रदान करेंगी। रेलवे काउंटर पर लिए गए टिकट को हेल्पलाइन 139 के माध्यम से टिकट निरस्त करने की व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण पहल है, जो जनता जनार्दन के लिए राहत व परेशानियों से मुक्त करने वाली साबित होगी। सभापति महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगी कि माननीय रेल मंत्री महोदय जी ने हमारे मध्य प्रदेश के लिए हबीबगंज स्टेशन को वर्लिन की तर्ज पर परिष्कृत करने का निर्णय लिया है। यह देश का पहला ऐसा परिष्कृत व पूर्ण विकसित स्टेशन होगा। इस पहल से रेल मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं स्वयं अपने प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे सरकार ने देश भर में 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा के साथ निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों में सुविधाओं का विकास कर आधुनिक बनाने की दिशा में फैसला किया है, जो डिजिटल इंडिया को सपने को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ देश के बड़े तीर्थ स्थलों को रेलवे स्टेशनों को तीर्थ सर्किट में जोड़कर वहां सुविधाओं की बढ़ोतरी करना, तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट में केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे भारत स्वच्छता मिशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जिसका कल मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया, आदि के तहत कार्य करते हुए देश के गरीब आम जनता, महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगों को सुविधा देने का समेकित प्रयास हमारे माननीय रेल मंत्री के द्वारा किया गया है। वह दर्शाता है कि यह समग्र मानवता का बजट है, यह सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज ज्यादा कुछ न मांगते हुए, चूंकि प्रभु जी ने निश्चित रूप से प्रभु की तरह ही हमारे संसदीय क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है और बिल्कुल यही उम्मीद है मेरी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि हमारा सिंगरौली जिला, जहां पर हमारे जनता को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मैंने पहले भी इस बात को इस सदन से रखने का प्रयास किया था, तो उस स्टेशन से मैं सिर्फ इतना ही मांग करती हूं कि एक ट्रेन भोपाल के लिए और एक ट्रेन दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलाने की कोशिश की जाए और कष्ट किया जाए। मैं इसी मांग के साथ अपने उन्मुक्त कंठ से आदरणीय प्रभु जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी मनोज सिन्हा जी को धन्यवाद करती हूं और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि यह रेल बजट सृष्टि के सर्जक, मातृशक्ति के सुरक्षा, विश्वास व उत्थान का बजट है। यह बजट हमारे भविष्य दुर्दमेह बच्चों के संरक्षण हेतु आश्वस्त करता हुआ बजट है। यह बजट हमारे बुजुर्गों के प्रति सहृदयतापूर्ण उत्थान का बजट है। यह बजट मेक इन इंडिया को मूर्त रूप देता हुआ भारत के समग्र निर्माण का बजट है। यह बजट हमारी सरकार की मौलिक उद्भावना
सबका साथ, सबका विकास को आत्मसात करता बजट है। फिर तो हमारी सरकार और श्री प्रभु जी का धन्यवाद। देश की एक एक माँ, बहन, बेटी की ओर से धन्यवाद। सदा ही आशीर्वाद के लिए उठते हुए बुजुर्गों के हाथ की ओर से धन्यवाद। पालने में किलकारी मार रहे उन दुधमुहे बच्चों की ओर से धन्यवाद। हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से धन्यवाद। मां भारती के एक एक बेटे की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद।